मार्गरेट राइट वो बोलते कि अपने बचपन के दिनों में जब वो 13-14 साल की थी तो वो एक इंडस्ट्रीज में काम करती थी। तो उन दौरान जब ये इंडस्ट्रीज में काम करती थी तो कई बार ना जब लोग जो स्क्रू है वो फिट करते थे तो फिट करते करते हुए स्क्रू कई बार निकल के गिर जाता था तो लोगों के आंखों में, सर में, कई जगह पर उसके कारण चोट लग जाती थी। तो लोगों की कई बार मौत हो जाती थी अगर ब्रेन में बहुत तेज लग गया तो ब्रेन में वो होल तक कर देता था। तो मार्गरेट राइट जो थी उस समय वो बड़ी दूर दृष्टि की व्यक्ति थी। तो उन्होंने एक छोटी सी मशीन बनाई जिसके कारण वो स्क्रू टूट करके बाहर नहीं निकलेगा और वो वहीं पर रह जाएगा। उन्होंने बना के छोड़ दिया। अब क्योंकि गरीब घर में थी तो उनको इतना कुछ आइडिया भी नहीं था, लेकिन उसका जो मालिक था वो समझ गया इसने तो बहुत बड़ी खोज कर दी है। तो उस मालिक ने जाकर उसका पेटेंसी ले लिया, कॉपीराइट ले लिया। बाद में उसकी जब बहुत दुनिया भर में चर्चा होने लगी तब मार्गरेट राइट को लगा कि अरे मैंने तो इतनी अच्छी खोज की, इसका तो मुझे कभी श्रेय नहीं मिला। तो मार्गरेट राइट इसको लेकर बड़ी दुखी हुई। फिर उन्होंने कंपनी बदल दिया, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ गई। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़े बनते हैं उन कपड़े को ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी तकलीफें होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़े तो ट्रक में लाद के भेज दिए जाते हैं, लेकिन जो थोड़े मात्रा में कपड़े रहते हैं उनको कैसे भेजा जाए। तो उस समय में कुछ ऐसा कुछ चीज नहीं बनी थी जिसमें भर के भेजा जाए। कपड़े के चीजों को में बांध करके लोगों को भेजा जाता था। तब मार्गरेट राइट के दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसी कोई चीज बनाए जिसमें थोड़े से कपड़े भी लोग कैरी कर ले और वो हैंड बैग जैसा हो। तो मार्गरेट राइट ने पहली बार इस तरीके से ऐसा कोई चीज बनाया जो एक ही कागज का बना हुआ था और ये चीज लोगों को बहुत पसंद आई। अरे ये तो बड़ा एक्सपोर्टेबल है, इसमें तो कोई भी चीजें तुम भर के भेज सकते हो। मार्गरेट राइट की ये चीज जो है, अच्छा इसके लिए उन्होंने बाकायदा स्पेशल मशीन बनाई थी। वो ले जाकर एक व्यक्ति के पास लेके गई कि मुझे इसको लॉन्च करना है। वो व्यक्ति ने उसको मना कर दिया और वो व्यक्ति ने सेम टू सेम मशीन बनाकर पहले ही लॉन्च कर दी और वो प्रोडक्ट बांटने लगा। तो मार्गरेट राइट ने कहा ये तो मेरा आइडिया था, मेरा आइडिया भाई दुनिया भर में लोगों को ये बांट रहा है और मैंने जो बनाया मेरे से ही कॉपी कर लिया और दुनिया भर में बांट रहा है और मैंने जो बनाया मेरे को इसका फायदा ही नहीं मिल रहा। ये बात को लेकर मार्गरेट राइट कोर्ट में पहुंची और कोर्ट में पहुंचने के बाद इन्होंने खूब लड़ाई की। तो कोर्ट में इस आदमी ने क्या बयान दिया कि अरे आप ये कैसे लेडी की बातें सुन रहे हैं, पहली बात तो इतनी भयंकर मशीन कोई महिला बना ही नहीं सकती है। तो उसने वहां पर महिला की बेइज्जती किया। फिर मार्गरेट राइट ने अपने सालों की मेहनत को लेकर आई, कई सारे रिकॉर्ड और कई जितने सालों तक जितना जो उन्होंने काम किया वो सारी चीजों का रिकॉर्ड वो कोर्ट में लेके आई और फाइनली वो केस जीत गई। और इस प्रकार की थैलियां जो है वो मार्केट में आने लगी और आज हर व्यक्ति यूज करता है। समझ में आ गया? कई सारे डीमार्ट में जाओ तुम, सारी चीजें ऐसी थैलियों में मिलती है लगभग। समझ में आ गया? तो मार्गरेट राइट ने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया, मार्गरेट राइट ने ऐसे कई डिस्कवरीज की जिसका उन्होंने पेटेंसी भी नहीं लिया और वो ह्यूमैनिटी के लिए